देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों का भी ऐलान किया है। ऐसे में जो सबसे चर्चित सीट है, जो सबसे चर्चित चेहरा है, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मनोज तिवारी जी हैं हमारे साथ में। मनोज जी, आपको बीजेपी ने फिर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रवेश वर्मा, रमेश विधूड़ी, डॉक्टर हर्षवर्धन सभी हट गए। ऐसा आखिर क्या है खास मनोज तिवारी में? देखिए, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे नेता हैं और इस देश ही नहीं अब दुनिया के आशा के केंद्र हैं, विश्वास के केंद्र हैं। कई मायने में शांति हो, सुरक्षा हो, वैज्ञानिक सफलता हो, हर तरह से शांति हो दुनिया में, युद्ध न हो, सब में नरेंद्र मोदी जी आशा और विश्वास के केंद्र हैं। उनका आभार है, हमें फिर से चुनाव लड़ने को कहा गया है। लेकिन मैं आता बताऊं आपको मणिदीप भाई, न्यूज़ नेशन के लोगों से शेयर कर रहा हूं कि अब हमारी पार्टी का कल्चर चेंज है। अब यहाँ ना टिकट मिलना और न मिलना में कोई बड़ी खुशी और विषाद का विषय नहीं है। पार्टी सबको अलग अलग काम देती है। ये तो आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखा होगा। और पार्टी का कार्यकर्ता इतना समर्पित है कि उसको जो काम देंगे, आप मनोज तिवारी को चुनाव लड़ो, हम चुनाव लड़ेंगे। आप मनोज तिवारी को बोलो चले जाओ संगठन में काम करो, हम संगठन में चले जाएंगे। प्रवेश वर्मा हो, रमेश बिधूड़ी हो, मीनाक्षी लेखी हो या डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हो, ये सभी लोग ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, बड़े लीडर हैं, बहुत सेवाएं दी हैं, बहुत कार्य किया है। पार्टी अब हो सकता है कि उनके लिए कुछ और सोच रही हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। हाँ, जिसको जो काम दिया गया वो करेंगे पूरी। अभी दिल्ली के 56% वोट शेयर लेके हम लोग 2019 में नरेंद्र मोदी जी को 7 सीट दिए थे। इस बार हमारी कोशिश है, हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि 60% वोट शेयर आए और नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की 7 की 7 सीटें हम दें। ठीक है मनोज जी, आप 60% वोट शेयर की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी आपने दिग्गज शीला दीक्षित जी को सीट से हराया था। तो आखिर जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता है, ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के मनोज तिवारी उनके बीच जाएंगे और वापस उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे? क्या क्या छवि लेकर के मनोज तिवारी जाने वाले हैं कि तीसरी बार मुझे वापस उस सीट से अपना सांसद चुनिए? देखिए, हमारा तो लोकसभा जो सीट है वो कई मायने में पहली बार कुछ सुविधाएं देख रहा है। हमारी लोकसभा में मेट्रो नहीं थी, आज शिव विहार तक मेट्रो है और अब तो वजीराबाद से भी मेट्रो निकल रही है, बुराड़ी से भी मेट्रो निकल रही है, मौजपुर से होते हुए और सोनिया विहार होते हुए। और दिल्ली के किसी मेट्रो स्टेशन पे जाना हो, आपको मेट्रो स्टेशन से बाहर नहीं आना पड़ेगा। हो सकता है मेट्रो चेंज करना पड़े। हमारे क्षेत्र से रेल निकलती थी लेकिन स्टेशन नहीं था। आज मीतनगर सबौली स्टेशन पे 5-5 ट्रेनें रुकती हैं और सारा दूध सब्जी दिल्ली को आता है, वहीं रुकता है, आता है। हमारे क्षेत्र का जो पूछिए, जो 2014 के पहले सिग्नेचर ब्रिज नहीं होने पे जो वजीराबाद का जाम लगता था, आज सिग्नेचर ब्रिज पे जाते ही कल कथावाचक थे वो भी बोल रहे थे, कौशिक जी महाराज, शास्त्री पार्क का जाम याद करिए। और अभी जो हम एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, आपको अक्षरधाम जाने में पसीने छूट जाते थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, अब मुश्किल से हम 1.5 मिनट में पहुंचा देंगे, 1.5 से 2 मिनट में अक्षरधाम। आपको हम 2 घंटे में हरिद्वार पहुंचाएंगे, आपको 2.25 घंटे में हम देहरादून पहुंचा देंगे। श्यामली बागपत, जो भी लोग हमारे क्षेत्र में बहुत रहते हैं, उनकी 3-3 घंटे की यात्रा अब 25-30 मिनट की यात्रा हो जाएगी। और हमारे क्षेत्र को सेंट्रल स्कूल पहली बार मिल रहा है, हमारे क्षेत्र को पासपोर्ट ऑफिस मिल रहा है, हमारे क्षेत्र में झील जाके देखिए, विदेशी पक्षी आकर के बैठ रहे हैं, रिवर फ्रंट है। लेकिन हमें अभी इसके आगे बढ़ना है। मैं तो आज आपको चलिए, आज हमारा जो मैं एलिवेटेड रोड का मुआयना करने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा 1-1.5 महीना लेट हो गया है, लेकिन आज हम गाड़ी से ऊपर जाएंगे। वो दृश्य हम चाहते हैं कि न्यूज़ नेशन के कैमरे में जरूर हो। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से वो बना है। लेकिन आगे अब हमको क्या करना है? अब आगे हमें दिल्ली की गलियों में जाना है, गामड़ी रोड चौड़ा करना है,
सोनिया विहार का पुस्ता डबल करना है, गोकुलपुर मेट्रो के नीचे से जाने वाली सड़क को उसको वहाँ के दुख को ख़त्म करना है। जो नरेंद्र मोदी जी के साथ काम हो सकता था वो तो हमने ऑलमोस्ट कर दिया, 2-4 महीना में वो पूर्णाहुति पे होगा। लेकिन जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, 25 में प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जो 70,000 करोड़ की चाबी है इस भ्रष्ट व्यक्ति से हटा करके बीजेपी को दिया जाए, मोदी जी के हाथों में दिया जाए, ताकि हमको अलग से ग्रामोदय योजना नहीं बनाना पड़े। अब देखिए हमारे जगतपुर गांव से भैया बैठे हैं, अब इनके यहाँ आज कह रहे हैं कि भाई वो 2-3 काम शुरू हो गए। वो काम हमको ग्रामोदय अभियान से करना पड़ा, डीडीए से पैसा ग्रामोदय अभियान में। तो फिर 70,000 करोड़ लेकर अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? हमारा अगला 5 साल दिल्ली सरकार के 70,000 करोड़ को भी भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करे कहाँ लगेगा। दिल्ली की गली पतली हो लेकिन स्मूथ हो, नाली का पानी ऊपर न आए, घर में नाली का पानी मिक्स पानी न जाए, ये हम अगले 5 साल में करके देने वाले हैं और इसको करेंगे। ठीक है, यानी अगले आप 5 साल की रूपरेखा बनाकर बैठे हैं, यानी आप मानकर चल रहे हैं चुनाव में जीत होने वाली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और वो लोग तो कह रहे हैं कि 7 सीटें जो है दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को देने वाली है, बहुत दम भर रहे हैं, गठबंधन भी हो गया है, हाथ ने झाड़ू पकड़ ली है। तो उस चुनौती को आप मानकर बैठे हैं कि आप पार कर चुके हैं? देखिए हमें दिल्ली की जनता पे विश्वास है और नरेंद्र मोदी जी के कार्य सबके घर दिल में समाये हुए हैं। दिल्ली में कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं दिया। दिल्ली में कोई ऐसा रेडी पटरी का व्यक्ति नहीं होगा जिसको हमने 10,000 रुपया दिया, ऑलमोस्ट बिना इंटरेस्ट के 10,000 दे के वापस कर दिया। अब आप 20,000 लो, 20,000 काम करके वापस कर लिया कमा के, अब 50,000 लो। किस सरकार ने सोचा गरीबों के लिए, झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए? आज देखिए इसी शहर में 3,025 फ्लैट बना करके दिया और हमें प्रत्येक झुग्गी वाले को देना है, प्रत्येक झुग्गी वाले को वैसा ही फ्लैट देना है जिसमें पानी, बिजली, सीवर सब कुछ परफेक्ट हो। कल हम गए थे यहाँ कलंदर कॉलोनी में, आप स्थिति देख लीजिए। मतलब आपके टीवी पे बोलूँगा ना तो कई लोग हो सकता है कि टीवी देखते हुए न्यूज़ नेशन अगर खाना खाने उनका मन खराब हो जाएगा। टॉयलेट में पानी नहीं, फिर भी लोग टॉयलेट जा रहे हैं। नाली का पानी निकल करके, और उन झुग्गी में रहने वाले लोगों को क्या आप अभिशाप दे रहे हो? एलजी जैसे व्यक्ति ग्राउंड पे जाके कह रहे हैं कि भाई हमने पैसा जो भेजा वो किधर गया? तो हमारा अगले 5 साल में हम दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना के देने वाले हैं। बस प्रार्थना इतनी है कि 24 में मोदी जी आए, 25 में अरविंद केजरीवाल जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी गठबंधन को हटाया जाए, दिल्ली को बचाया जाए। ठीक है, आखिरी मेरा सवाल है मनोज जी कि पिछली बार भी आपकी सीट से शीला दीक्षित ने चुनाव लड़ा था, इस बार भी जो कयास लग रहे हैं वही लग रहे हैं, अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। तो पता चल रहा है कि जो गठबंधन है वो एक हैवीवेट चेहरे को ढूंढ रहा है ताकि मनोज तिवारी से एक मुकम्मल टक्कर की जा सके। तो मन के किसी कोने में हल्का सा कुछ भय या डर है कि कोई कैसा आ जाए, या आश्वस्त है बिल्कुल? नरेंद्र मोदी का सिपाही किसी से डरता है? नहीं डर सकता। और दूसरी चीज, आपने एक लाइन कही कि हमने शीला दीक्षित जी को हराया। आज की डेट में लोग शीला दीक्षित जी को याद कर रहे हैं। मैं बीजेपी का होते हुए ये बात बोलना चाहता हूँ। और शीला दीक्षित जी से मैं मिला था चुनाव रिजल्ट के बाद, आपके न्यूज़ नेशन के जो आप डॉक्यूमेंटेशन है ना उसमें होगा। शीला जी को मैंने खुद कहा था कि ये शीला जी को कोई नहीं हरा सकता, ये राहुल गांधी का अभिमान था, ये कांग्रेस का अभिमान हारा है। और आज देखो अभिमान कहाँ चला गया? जो गाली देता था उसी के चरणों में समा गया, वो उनके चरणों में, वो उनके चरणों में। मतलब 25 साल से आप दिल्ली को धोखा दे रहे थे। 15 साल कांग्रेस शासन किया, 10 साल आम आदमी पार्टी शासन किया, एक दूसरे को गाली दिए, फिर देखे दोनों जा रहे हैं, डूब रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को पकड़ लिए। ये दिल्ली धोखे का निर्णय करेगी और 24 और 25 दोनों दिल्ली को देगी
मैं एक बार फिर से बताऊं, कौन पहलवान आता है, खोज रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, हमारे लिए वो प्रत्याशी हैं, स्वागत है, लोकतंत्र है, कोई न कोई तो आना ही चाहिए। लेकिन हमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पे विश्वास है, जिनको पहली बार ये गगन सिनेमा पे भी जो जाम लगता था वहां भी फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो दिल्ली के ये जितने वजीराबाद के बाएं तरफ पार्क हैं, कोई झलकारी बाई पार्क, कोई परशुराम पार्क, अभी 8 नाम और मैं ढूंढ रहा हूं, किसी महापुरुष का समाज से मांगा हूं, उनके नाम से पार्क करेंगे। ये सारा कुछ करके हम जिस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और पूरे दिल्ली को 11 तारीख को द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने जा रहे हैं मोदी जी। हम जल्दी ही, हम आज एलिवेटेड रोड पे जा रहे हैं। ये दिल्ली अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि हमारा संबंध उनको पता चल गया है। यहाँ तक वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सबकी पसंद अब भारतीय जनता पार्टी। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें से 4 नए प्रत्याशी चुने गए हैं। प्रवीण खंडेलवाल हैं, कमलजीत सहरावत हैं, रामवीर सिंह विधूड़ी हैं लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो लोकसभा सीट है, इस सीट के ऊपर मनोज तिवारी को ही रिपीट किया गया है। पार्टी ने भरोसा जताया है, तीसरी दफे पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी इसी लोकसभा से बनाया है। ऐसे में हम लोग इसी लोकसभा के जो लोग हैं उनके साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आइए बात करते हैं कि ये बताइए कि जो मनोज तिवारी हैं उनको ऊपर पार्टी ने तीसरी दफ़े भरोसा किया है, फिर से पार्टी ने उनका टिकट रिपीट किया है, कैसी प्रतिक्रिया आप लोगों की? इसके पीछे कई सारे कारण हैं उनको टिकट देने के पीछे। पहला कि वो पूर्वांचली चेहरा हैं और उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही ज़्यादा सौम्य है। पब्लिक के लिए उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है और सबसे बड़े शालीनता से मिलते हैं। और उनके टाइम में हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के भी काम हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ रोड्स वगैरह की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन वाला एरिया है। लेकिन उनके आने के बाद से फ्लाईओवर्स वगैरह के काम हुए हैं, शास्त्री पार्क पे जो जाम की समस्या थी वो दूर हुई है और हमारे जो वाटर लॉगिंग वगैरह की समस्या थी उसमें काफ़ी इन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात होती है किसी भी आदमी का बिहेवियर उसके आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। तो आपका ये कहना है कि विकास के कार्य इतने ज़्यादा हुए हैं इसलिए उनको रिपीट किया? जी बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, लोकसभा में दिखते नहीं है, इसलिए सीट हारेगी बीजेपी, जो उनको टिकट रिपीट कर दिया गया। देखो, अगर आप बात करो आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का करैक्टर आप देखो, जब से उन्होंने दिल्ली की कमान संभाली है, उनके 2 मंत्री तो अभी जेल में बैठे हैं लंबे समय से। और जिस तरह की मीडिया आप लोगों के, आप ये बताइए रिपीटेशन जो हुआ है उससे एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, देखो, अगर नेगेटिविटी क्रिएट होती तो तीसरी बार दिल्ली में मनोज जी को क्यों टिकट मिलता। निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि मनोज जी ने ऐतिहासिक काम करे हैं। पिछले 70 साल में जो काम नहीं हो पाए, जो एक डेवलपमेंट से अनछुआ हमारा ये जमुना पा रहता था, उसको निश्चित तौर पे मनोज जी ने एक नए आयाम स्थापित करे हैं। सेंट्रल स्कूल हमारे यहाँ चालू हो गया, लगभग उसका उद्घाटन होने वाला है। एक ये 709 बी जो एक एलिवेटेड रोड दिल्ली से और देहरादून तक है, वो एक मुझे लगता है लाइफ लाइन का काम करेगी, क्योंकि ये जो जमुना पार है ये बेसिकली यूपी को बिलोंग करता है। यूपी के लोग ज़्यादा यहाँ पे हैं, यूपी के, हरियाणा के, और 709 बी से यूपी और हरियाणा वाले लोगों को और उत्तराखंड के लोगों को बहुत भारी फायदा मिलने वाला है। बहुत काम, सिग्नेचर बीच काम करा है, शास्त्री पार्क पे घंटों कामों की लंबी फहरिस्त है आप लोगों के पास में। तो ये बताइए, पहले लोग जमुना पार आने से डरा करते थे कि जमुना पार कौन जाएगा, क्या वो डर अब भी हटेगा? जिस तरीके के विकास कार्य आप लोग बता रहे हैं, मनोज तिवारी का होना और उस डर का मिटना, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? पहले भाई जी यहाँ पर जब लोग आते थे इतना जाम होता था, किसी भी रोड से चले जाओ आप जाम ही जाम होता था। और मनोज जी के आने के बाद जरूर यहाँ चीज़ें बदली हैं। यहाँ हाईवे बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, सिग्नेचर ब्रिज रुका हुआ था उसमें उन्होंने काम किया, काम तो बहुत शानदार हुए हैं और इसलिए जनता ने उन्हें दोबारा चुना है। और सर्वे कराती है पार्टी, सर्वे में भी सबसे ऊपर उनका स्थान रहा है, तभी उन्हें तीसरी बार टिकट मिला है और लोगों का टिकट नहीं हुआ दिल्ली में। जन जन के प्रिय नेता हैं और धार्मिक स्वभाव के भी बहुत अच्छे वो नेता हैं। अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी भागवत करा रहे हैं, धर्म से भी लोगों को जोड़ रहे हैं, आस्था में जोड़ रहे हैं। पूरे देश में लोग जानते हैं, उनको पहचानते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो स्वभाव है उसके कारण लोग उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो यही एक मुझे लगता है बड़ी बात रही होगी जो उन्हें टिकट दिया गया दोबारा। मन नहीं उब रहा है? तीसरी बार रिपीट हो गए हैं, 10 साल से एक ही सांसद को देख रहे हैं, क्योंकि बाकी की जो अन्य सीट है उस पर तो नए लोग आए हैं। कमलजीत सहरावत आई हैं, प्रवीण खंडेलवाल, हम लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग उत्साहित थे। आप लोगों के पास वो उत्साह है कि नहीं है? देखिए, पहली बार आए थे जब यहाँ, तो उनकी अपनी एक अभिनेता के रूप में लोकप्रियता थी,
लेकिन 2014 से 19 तक जो उन्होंने काम विकास किया तो वो उनका लोकप्रिय विकास के लेकर लोकप्रिय हो गए। और सबसे बड़ा उपकार करने आए यहाँ जनता पर कि पहली बार दिल्ली के अध्यक्ष जो जेपी अग्रवाल थे उनको हराया, दूसरी बार में दिल्ली के अध्यक्ष शीला दीक्षित उनको हराया। ये हराया की जर्नी तो हमें भी पता है सर। ये बताइए, आप मुस्कुरा रहे हैं, मनोज तिवारी के आने पर मुस्कुराहट कायम है कि नहीं, क्योंकि मन उबा है कि नहीं उबा है 10 साल में पब्लिक का? देखिए, जैसी आप बात करें मन उबा है डजेंट मीन हम्बल नेचर है मनोज जी, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप हमारे सारे आप जो ले रहे हैं, मनोज जी से मन उबा है। आज हमारे पास स्टार कैंपेनर है जो नेशनल लेवल पे दूसरे प्रांतों में भी भेजा जाता है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और आज हमारे तीसरे बार सांसद हैं। तो इसको हमारा जो यहाँ का है तो मेजर आप देखेंगे 64% वोटिंग हुई थी पिछली बार और कितने अधिक वोटों से 14 से कहीं ज़्यादा 3.25 लाख के करीब जीते थे। मेरी बुराड़ी है, बुराड़ी से 1,05,000 के मार्जिन से जीते थे। आप में इसको नोट कर लो, आप इसको फिर से चलाना, 1.25 लाख के ऊपर से बुराड़ी का अंतर से जीतेगा कोई भी आ जाए, चाहे संदीप जी आ जाएं जो भी आप कह रहे थे, चाहे लवली जी आ जाएं। डजेंट मीन हवा हो जाने वाले हैं। और अगर वो भी जमानत भी जब्त हो जाए तो फिर कह नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये बताइए कि आश्वस्त होकर मानकर चल रहे हैं आप लोग कि मनोज तिवारी को जो टिकट मिला है वो विजय में तब्दील होगा? बिल्कुल होगा। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब आप पार्टी से सीटें चुनने के लिए बोला गया कि वो भी छोड़ के इसको भाग गई। उनको भी पता है कि मनोज तिवारी को हराना बहुत मुश्किल काम है। पहले वो 1.5-2 लाख वोटों से जीते थे, इस बार उसके बाद जब अगली बार लड़े 3.5 लाख वोटों जीते थे। इस बार वो निश्चित ही मार्जिन बहुत बढ़ेगा और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कांग्रेसी भी आने से डर रहे हैं, आप पार्टी छोड़ के भाग रही है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वहाँ पर गैप है। और 3-3 केंद्रीय विद्यालय देना, जहाँ एक बड़ा स्कूल नहीं हुआ करता वहाँ 3 केंद्रीय विद्यालय देना। शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री, उनका बेटा यहाँ से चुनाव लड़ के गया, उसके बाद यहाँ इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो जैसे जंगल में मंगल हुआ ना, तो ऐसे उत्तर प्रदेश दिल्ली में सांसद जी ने बहुत अच्छे काम करके हम पे उपकार किया। और आप जो कह रहे हैं मायूसी होगी तीसरी बार में, हम मायूस नहीं, हम तो देख रहे हैं कि दिल्ली के सीएम होने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक मन की वो है। बिल्कुल ये आना चाहिए और इसी तरह का व्यक्ति आना चाहिए। इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी जनता के बीच में रहना, छोटे छोटे कामों के लिए खुद से उठ के आना, उनमें लग के काम कराना और मन से लोगों के साथ जुड़ना। कोई तरीके से जो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसको मैं इस तरीके से भी बयान कर सकता हूँ कि जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है, मेरा परिवार मोदी परिवार, मोदी मेरा परिवार, मुझे लगता है कि उत्तर पूर्वी लोकसभा में जो सभी वोटर हैं वो मनोज तिवारी जी का एक परिवार है। और मैं भी मनोज तिवारी इस सोच के साथ में, मुझे लगता है कि उत्तर पूर्वी लोकसभा का हर एक वोटर उसमें है। और जो आपने कहा कि उकता तो नहीं गए, तो मैं इसको ये कहूँगा कि अगर मेरे परिवार का सदस्य है, मेरा बड़ा भाई मनोज तिवारी का चुनाव लड़ रहा है, तो मैं चाहूँगा इस बार नहीं, हर बार मनोज तिवारी चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते। बातचीत के लिए नॉर्थ ईस्ट लोकसभा की ये जनता साफ तौर पर यहाँ पर कहती हुई कि मनोज तिवारी ने जो तमाम विकास के कार्य किए हैं उनकी दुहाई दे रही है। और जमुना पार, जो कि एक डर का पर्याय हुआ करता था कि जमुना पार आखिर कौन जाएगा, दूर है, जाम है, सड़कें नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन हाई है, इसके बावजूद लोगों का कहना है कि मनोज तिवारी के आने से कुछ एक विकास के कार्य किए गए हैं, डेवलपमेंट के कार्य किए गए हैं, धार्मिक स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं। इसी वजह से उनको जो तीसरी बार पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया है, लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।